देखिए हाई स्कूल की क्लास में आपने 6.3 प्रश्नावली पूरी पढ़ ली है और 5 प्रमेय भी आपको बता दी गई थी। अब प्रश्नावली आप जब 6.4 पढ़ेंगे तो उसके पहले भी कुछ प्रमेय होंगी, वो आपको बताई जाएंगी। तो आज की क्लास में आपको प्रमेय 6.6 बताई जाएगी। ला बता दीजिए क्या है प्रमेय 6.6। प्रमेय 6.6 आपको सभी प्रमेय जितनी है सबके स्टेटमेंट पता होना चाहिए, सभी प्रमेय के कथन पता होना चाहिए, यानी पता होने का मतलब याद होने चाहिए, तभी तो उनको सवाल में आप प्रयोग करेंगे। देखो 6वीं प्रमेय है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी क्या लिखा है, संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। ये है इस प्रमेय का कथन, इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये भी। कुल मिला के दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। बात ये है कि दो अगर समरूप त्रिभुज है तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा तो इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। देखिए कहने का मतलब ये है कि दो समरूप त्रिभुज अगर है, दिया है कि दो समरूप त्रिभुज है, एक त्रिभुज मान लो कि है ABC और दूसरा है PQR। कैसे त्रिभुज है ये? समरूप है। दिया है कि दो त्रिभुज समरूप है ABC और PQR, तो सिद्ध ये करना है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, तो इसके संगत भुजा क्या है, AB के PQ, BC के QR, AC के PR। तो सिद्ध ये करना है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, यानी संगत भुजा क्या है, AB बटे PQ, इनका जो अनुपात है का वर्ग, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB बटे PQ का स्क्वायर बराबर BC बटे QR का स्क्वायर बराबर AC बटे PR का स्क्वायर। ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB बटे PQ का होल स्क्वायर। क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर होता है। समझ गए? दिया क्या है, दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। जब इतना दिया है तो यहीं से हम हल करते चलते हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं ABC और PQR, तो क्या होगा कि इनके संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं आनुपातिक होंगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? चलिए हम यहीं से हल करते चलते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण A के संगत कौन है, P। कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। इसको पूरे को समीकरण 1 डाल दे, नहीं तो अभी ना डालो कुछ, इतना तो तुम्हें पता है कि ये कैसे समरूप है। इसका उपयोग हम बाद में कर लेंगे, करना लेकिन पड़ेगा कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत कोण और संगत भुजाएं
संगत कोण बराबर दिखाने पड़ेंगी और संगत भुजाएं अनुपाती दिखानी पड़ेंगी। वो हम हल में कर लेंगे जाके, जिसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी हमको तीनों लिखना पड़ेगा। जब हम हल में पहुंच जाएंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि किस कोण की जरूरत है, तो उसी को बराबर दिखा देंगे केवल। नहीं समझे क्या? अभी तो हमें तीनों कोण बराबर दिखाने पड़ेगी, इसलिए अभी हम यहीं पर रुके हुए हैं। देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ये अंग्रेजी में लिख सकते हैं आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। कह रहा है त्रिभुज समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं। तो बताओ AB के संगत कौन सी भुजा है? इनके संगत भुजाओं के वर्गों के। तो AB बटे PQ का होल स्क्वायर बराबर BC बटे QR का होल स्क्वायर बराबर AC बटे PR का होल स्क्वायर। ये करना है सिद्ध। आई बात समझ में? लेकिन अब हम तुम्हें बताते हैं, अब इसके आगे हमें रचना की जरूरत पड़ेगी। रचना की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणते ऊंचाई, आधार गुणते ऊंचाई होता है। तो ऊंचाई तो इसमें है ही नहीं, ऊंचाई है क्या? इसलिए हम शीर्ष A से देखिए सम्मुख भुजा BC पर लंब डाल रहे हैं AD। क्या डाला हमने? लंब। यानी ये इस पर लंब है तो इधर भी 90 अंश का कोण बनेगा और इधर भी 90 अंश का कोण बनेगा। इसी तरीके से ऐसा हमें रचना क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है, इसके लिए हमें ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। और इधर देखिए क्या लिख दिया हमने? शीर्ष P से सम्मुख भुजा QR पर लंब डाला है क्या? PM। तो बताओ ये वाला कोण भी 90 को होगा और इधर वाला भी 90 का होगा कि नहीं होगा? होगा। चलिए तो रचना में क्या किया बेटा हमने? शीर्ष A से भुजा BC पर लंब कौन क्या डाला? AD डाला, तथा शीर्ष किससे? P से। जहां ना समझ में आए तुरंत बता देना है। शीर्ष P से सम्मुख भुजा, P के सम्मुख भुजा क्या है? QR पर लंब क्या डाला? PM डाला। तो इसका मतलब तो बेटा ये है कि कोण D और कोण M दोनों बराबर होंगे। वो भी कितने कितने अंश के होंगे? चाहे इधर से देख लो D 90 का, चाहे इधर से, चाहे M इधर से देख लो, चाहे इधर से, होगा 90 का। इसको समीकरण हम 1 डाले दे रहे हैं। अब हम हल में आए, किसमें आए? हल में आए। जब हल में आए तो क्या देखा हमने कि अगर हम त्रिभुज ABC, किसका? त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। अच्छा, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार क्या है त्रिभुज ABC में? BC गुणते ऊंचाई क्या है? AD। इसको समीकरण डाला हमने 2, इसको समीकरण 2 डाला। अब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? 1/2। अब त्रिभुज PQR में जाओ, आधार क्या है? QR। ऊंचाई क्या है इसकी? PM। अब देखिए सिद्ध करने वाला थोड़ी थोड़ी हमारी सहायता करता है।
सिद्ध करने में क्या चाहिए? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल। तो ये कैसे मिले? समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग दे दे। समीकरण 2 में समीकरण 3 का। तो देखिए समीकरण आ रहा है साफ इसमें। समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग देने पर, देखिए समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 1/2 BC गुणते AD बटे 1/2 गुणते QR इंटू PM। तो देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो क्या आ गया यहां पर? देखिए यहां पर आ गया आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर आया BC बटे QR और गुणते AD बटे PM। समीकरण इसको डाल दिया 4, क्योंकि ये तो सिद्ध नहीं करना है भाई। ये सिद्ध करना है क्या? BC बटे QR तो है, लेकिन AD बटे PM नहीं है। AD बटे PM नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं क्या कहीं से त्रिभुज ABD को त्रिभुज PQM के समरूप सिद्ध कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि त्रिभुज ABC किसके समरूप था? PQR के। तो त्रिभुज ABC के जो संगत कोण है वो बराबर होंगे और इसकी भुजाएं अनुपातिक होंगी। होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। देखिए यहां पर एक चीज हमारे पास रखी हुई है, चाहे हम इस त्रिभुज के इसके समरूप सिद्ध कर लें, चाहे इस वाले को इसके समरूप सिद्ध कर लें। कोण D बराबर कोण यह हमारे पास रखा हुआ है। कहां? समीकरण 1 में। एक कोण और बराबर दिखा दें तो एक कोण बराबर है, कहां से? दिया हुआ के अनुसार। कैसे? कि त्रिभुज ABC समरूप था त्रिभुज PQR के, तो उसको यहां पर लिख लेते हैं। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, तो अब यहां पर लिख देंगे। क्या लिख दोगे? चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो संगत कोण बराबर होते हैं। अच्छा, तो संगत कोण बराबर होते हैं तो कोण A कोण P के बराबर होगा, कोण B कोण Q के बराबर होगा, कोण C कोण R के बराबर होगा। लेकिन हमें जरूरत किस कोण की है? केवल अरे इसको इसके समरूप सिद्ध करना चाहते हैं हम, तो केवल कोण B को कोण Q के बराबर दिखा देने की जरूरत है। बाकी कोण A कोण P के बराबर होगा, कोण B कोण Q के बराबर होगा, कोण C कोण R के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसमें दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ना समझ में आए तो बताइए। यहां पर स्टेटमेंट क्या लिखोगे? चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। देखिए केवल तीनों संगत कोण बराबर होंगे, लेकिन जरूरत हमें किसकी है? कोण B बराबर कोण Q। इसको समीकरण 5 डाल दिया, भुजाएं भी अनुपातिक कर दे इसकी। तो क्या होगा बेटा? AB बटे क्या? PQ बराबर BC बटे QR बराबर, अरे इस त्रिभुज ABC और PQR में देखो समरूप था AC बटे PR। समीकरण नंबर 6। इतने में किसी को दिक्कत हो तो बताओ, है दिक्कत किसी को? अब हम त्रिभुज ले रहे हैं ABD और PQM। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में नीचे तक कार रखे हैं। तो देखिए यहां से कोण B बराबर कोण Q, कहां से? समीकरण
5 से। कोण बी बराबर कोण क्यू, समीकरण 5 से। और कोण डी बराबर कोण यम। क्या है, नहीं आ रहा है क्या? तो क्या होगी नहीं? देखिए इधर देख लेते हैं थोड़ा। कोण डी बराबर कोण यम, ये कहां से? समीकरण 1 से। तो इन दोनों त्रिभुजों में बताइए क्या बराबर हो गया? 2 कोण बराबर हो गए। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? तो त्रिभुज बेटा ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम की समरूपता से, ए समरूपता से। अब देखिए जगह कम है तो हम जो स्टेटमेंट है वो हम बोले दे रहे हैं, बाकी लिखेंगे। अब हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं? अनुपातिक होती हैं। तो अभी इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया है तो इनकी भुजाएं अनुपातिक करो तो क्या हो जाएगा बेटा? ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम। और एक भुजा बची वो भी अनुपातिक होगी, बी डी बटे क्यू एम। इसको डाल दिया समीकरण, क्या डाल चुके हैं? 7 डाल दिया। अब देखिए समीकरण 4 में एडी बटे पीएम का मान कितना होगा? एडी बटे पीएम का मान समीकरण 7, समीकरण 4 में रख रहे हैं बीसी बटे क्यूआर का मान भी। समीकरण 6 से बीसी बटे क्यूआर का मान कितना है? एबी बटे पीक्यू। और समीकरण 7 से एडी बटे पीएम का मान बेटा कितना है? एबी बटे, अरे समीकरण 6 में देखो बीसी बटे क्यूआर का मान कितना है? एबी बटे पीक्यू। और समीकरण 7 में एडी बटे पीएम का मान कितना है? एबी बटे पीक्यू। बीसी बटे क्यूआर और एडी बटे पीएम दोनों के ही मान समीकरण 6 और 7 से कहां रखेंगे? समीकरण 4 में। कहां रखेंगे? तो यहां पर बेटा क्या लिखेंगे कि समीकरण, जगह कम है इसलिए हम ये दे रहे हैं, आपको नीचे ही करना है। समीकरण 6 से का मान रख रहे हैं, समीकरण 6 से बीसी बटे क्यूआर बराबर क्या लिख सकते हैं? एबी बटे पीक्यू। और समीकरण 7 से एडी बटे पीएम का मान, एडी बटे पीएम बराबर क्या है बेटा? एबी बटे पीक्यू। कहां रखेंगे? समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर जगह कम है उस हिसाब से हम काम बना रहे हैं आपका। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर, देखिए बेटा बीसी बटे क्यूआर का मान कितना है? बीसी बटे क्यूआर का मान एबी बटे पीक्यू इंटू एडी बटे पीएम का मान क्या है? क्या है? एडी बटे पीएम का मान देखो ना, एबी बटे पीक्यू। तो देखिए एबी इंटू एबी, एबी स्क्वायर, पीक्यू इंटू पीक्यू, तो एबी बटे पीक्यू का होल स्क्वायर। अब देखिए आप बेटा समीकरण कहां खो गया जिसमें ये त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर को समरूप किया था हमने, है? नहीं, ये समीकरण देखिए। तो अगर हम ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और एस सी बटे पी आर तीनों बराबर ही नहीं है ना? तो जैसे हमने ए से लंब डाला था डी पर तो इस तरीके से आ गया, दूसरे से लंब डालते इसमें तो दूसरे तरीके से आ जाता, दूसरी भुजा का अनुपात आ जाता। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर और एस सी बटे पी आर का मान बराबर ही नहीं है। तो जब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर आ गया है ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर, तो इसी प्रकार से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल
समीकरण 6 से हम देखें कि बराबर अनुपात नहीं है क्या सब, यानी ए बी बटे पी क्यू की जगह हम बी सी बटे क्यू आर भी तो लिख सकते हैं। अगर लिख दे तो यहां पर क्या बन जाएगा, बी सी बटे क्यू आर का स्क्वायर। अगर ए बी बटे पी क्यू की जगह ही ये इसके बराबर है कि नहीं, ए सी बटे पी आर लिख दे, ए सी बटे पी आर लिख दे तो क्या आ जाएगा, ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। नहीं बात समझ में आई? अगर अभी पूरे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि एक के बराबर है तो इसको एक समीकरण डाल दो, कोई कितना डाल दोगे समीकरण 8, और लिख दो समीकरण 6 से मान रख दो। तो यहां लिखो सीधे चाहे समीकरण 6 के अनुसार त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर का स्क्वायर। क्योंकि ए बी बटे पी क्यू की जगह बी सी बटे क्यू आर भी तो लिख सकते हो, रखो यहां पर दूसरा मिल जाएगा और इसी का मान रख दो ये तो तीसरा मिल जाएगा। बात पूरी समझ में आ गई है? ठीक है, करिए।